जय हिंद। मैं राम शंकर तिवारी, एक्स एनएसजी कमांडो, यूपीएसटीएफ, यूपीएटीएस, बीबीआईपी ड्यूटी, नक्सल, माओवादी ड्यूटी, विशेष अभियानों में एक लंबे अरसे तक वर्क किया। आज फिर आपके सामने एक नए सेशन, नए रोचक कहानी के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत हैं। अक्षय धाम मंदिर पर आतंकी हमला। दिनांक 24 सितंबर 2002 पर आतंकियों ने गांधीनगर में स्थित अक्षय धाम मंदिर पर गुजरात में आतंकी अटैक। दो आतंकी एक सफ़ेद एम्बेसडर कार में आकर के मंदिर के बगल में रुके और वहाँ से अपनी पिट्ठू, अपने इक्विपमेंट टांग करके निकले और निकल के AK-47 लहराते हुए निकले और उछल के 20-22 साल के नवयुवक थे, उछल करके सीधा बाउंड्री के अंदर प्रवेश करना। ये घटना लगभग 4 बजे की है। सूर्य ढल रहा होता है, थोड़ा सा धूप गर्मी कम हो जाती है। इसी समय में परिवार के साथ लोग लानों में इधर उधर घूमना पसंद करते हैं और इसी समय में मंदिरों में भीड़ भी ज़्यादा होती है और लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरुआत कर दिया। और फायरिंग दोनों आतंकी इतनी ताबड़तोड़ किए थे, ताबड़तोड़ कि पूरी एकदम तहलका, त्राह कोहराम मच गया। सोचिए, AK-47 की लगातार फायरिंग, कोहराम मच जाना और लगभग 33 लोग मौके पर ही मारे गए आतंकी हमले में, तुरंत थोड़ी ही देर में। और उसमें भारी संख्या में लोगों को बंदी बना लिया, एक जगह पर घेर करके बैठ करके बंदी बना लिया। अब बंदी बना लिया तो चैलेंज बहुत बड़ा और लोकल पुलिस मौके पे पहुंच गई, लेकिन किसी की हिम्मत आगे नहीं, क्योंकि जो बढ़ने का प्रयास किया जवाबी में ताबड़तोड़ फायरिंग, पूरे ग्रेनेड, पूरे इक्विपमेंट से लैस थे। अब ऐसी स्थितियों में बीच बीच में फायरिंगें हो रही थी, काफ़ी लोग बंदी थे। ये हो रहा था कि जो है कहीं और ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, जो काफ़ी लोग बंदी हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए मौजूदा मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, और प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था, लगातार प्रधानमंत्री की तरफ बढ़ रहे थे, उन्होंने गृह मंत्रालय को रिक्वेस्ट मांग किया कि NSG की डिमांड किया। NSG एक ऐसी सुरक्षा प्रणाली है कि ऐसे अटैक, हाईजैकिंग और किडनैपिंग, ऐसे में विशेष महारत होती है। डोर टू डोर सर्च करना हो, जैसे बहुत तरीके से लोगों को बचा के ज़्यादा से ज़्यादा निकालना हो, बहुत अच्छी महारत, बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, महारत हासिल है। और वहाँ पर NSG को पलायन हुआ और कुछ समय बाद NSG मौके पर पहुँच गई अपने दस्ते के साथ, पूरी अपनी टीम के साथ। कमांडर अपना पहुँच गया, मौके का पूरा आंकलन किया। जो मौके पे आंकलन पता चला कि लगभग 33 लोग मारे गए हैं जो पड़े हुए हैं, 80 लोग लगभग घायल हैं जो पड़े हुए हैं, और किसी की जाने की हिम्मत नहीं। और लगभग जो है 100, 125, 150 लोगों को कब्जे में कर रखा है। NSG ने चारों तरफ से अपना देखा, क्योंकि ऐसी स्थितियों में जब कोई ऑपरेशन होना शुरू हो होता है तो जैसा मीडिया, समाचार पूरे देश में, टीवी, हर चीज़ होता है, तो इसके तहत ये सूचना लीक भी हो जाती है। तो जब सूचना लीक होती है देश से, तो जो आतंकी का संगठन का नेता होता है उस तक पहुंचता है, तो वो सीधा आतंकी को मूव करता है कि अब आपको संभल के रहना है, NSG पहुँच चुकी है आपके ऑपरेशन में, सतर्क हो जाना है। लेकिन NSG की नज़र इतनी पहली होती है, अपने को इतना कॉम्बिंग करके, इतनी छुपा करके, बचा करके इतना अच्छा ऑपरेशन करती है कि आप सोचिए कि जब NSG ने देखा तो NSG ने कवरिंग साइड से देना शुरुआत किया कुछ लोगों ने, तो जिससे आतंकियों की नज़र इधर आवे। कुछ आड़ में आकर कवरिंग 2 साइड से जब NSG ने करना शुरुआत किया तो आतंकी का नज़र इस साइड में पड़ गया और उतने में एक टीम पिछले हिस्से से पहुंची, जिस पर आतंकियों की वो पैनी नज़र नहीं हो पाई, क्योंकि अपने को बचाने के लिए सामने वाले कमांडो से कवरिंग फायर में लगे हुए थे। संख्या में 2 ही आतंकी थे और पीछे से हमारे NSG के भाई पहुंच गए, क्योंकि NSG में इतने मतलब फुर्त, इतने चुस्त दुरुस्त, इतने कमांडोज होते हैं कि जैसा जब हम भी NSG में थे तो लगातार देखा करते थे कि इनके पास कोई वर्क नहीं, केवल 3-3, 4-4 साल केवल खाते हैं, परेड करते हैं, दौड़ते हैं, फायरिंग की प्रैक्टिस करते हैं, अचूक निशानेबाज, मतलब एक ज़बरदस्त निशानेबाज बन जाते हैं। शार्प शूटर कहा जाता है कि जहाँ चाह ले वहीं गोली मारे। ऐसा क्यों होता है
कि वार्षिक तो फायरिंग होती है, इनको हर महीने 100-100, 200, 300 राउंड फायर करना होता है। हर तीसरे दिन फायरिंग होती है, एक दिन छोड़ के एक दिन फायरिंग का शेड्यूल होता है। नाइट फायरिंग होगी, लुकता छुपता होता है, चलता फिरता होता है, सब प्रकार की जो है होती है। इस तरीके से हर वेपन की होती है। और इस तरीके से पीछे से पहुंच करके और तुरंत जो है बैकअप एकदम पावर देना शुरुआत किया, फायरिंग करना, और आतंकवादी अपने को संभाल नहीं पाए चूँकि आगे से भी हो रहा था। और मौके पर ही एनएसजी ने दोनों आतंकियों को ढेर करके एक बहुत बड़ा सफल ऑपरेशन समाप्त किया, जो 1 से 1.5 दिन बीत चुका था। एक दिन काफ़ी लोग पूरे देश के चिंतित थे और एनएसजी ने सफलता हासिल की और यहाँ से एनएसजी का और नाम हुआ। यहाँ से एनएसजी को और लोग जानने लगे। नहीं, बहुत से ऐसे ऑपरेशन, बहुत सी ऐसी घटनाएं होती जो लोग नहीं जान पा रहे थे, लेकिन इस अक्षय धाम मंदिर पर जो आतंकी हमला हुआ उसको सफाया करने में जो एनएसजी ने कार्रवाई की और सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की, और इसमें सारे लोगों को सुरक्षित छुड़ा लिया और किसी प्रकार का और अतिरिक्त नुकसान नहीं हुआ, और दोनों के दोनों आतंकियों को वहाँ पर मुठभेड़ में ढेर कर दिया। तो दोस्तों इसी तरीके से फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।